दोस्तों आज का वाक्य सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, इसलिए आखिर तक वाक्य को जरूर सुनेगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों काफ़ी वक्त पहले की बात है। मुल्क ईरान में एक सुल्तान बादशाह था जो अपनी आवाम से बहुत ही मोहब्बत करने वाला था। तो उसको दिलो तौर पर इस बात की खबर हो जाती थी। एक बार ऐसे ही हुआ, तहज्जुद के वक्त अचानक उसकी आंख खुल गई और उसे घुटन महसूस हुई। वो सोचने लगा कि या अल्लाह, ये क्या मामला है। मैं अपने दिल में बेचैनी महसूस कर रहा था। ये सोचकर उसने वजू किया और नमाज अदा की, लेकिन घुटन कम नहीं हुई। उसे महसूस हुआ कि अब उसे महल से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वजह पता नहीं चल रही थी। उसने अपने एक नेक सिपाही को बुलाया और कहा कि आज मैंने गलियों में घूम कर देख लिया, लेकिन मुझे ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। लेकिन मेरा दिल घबरा रहा है। मैं तो सो रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई है जो मुझे मदद के लिए पुकार रहा है। कोई है जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है और लोग उसे देख नहीं पा रहे। तो सिपाही कहने लगा, चलिए फिर चलते हैं। तो सुल्तान कहने लगा कि नहीं, अभी नहीं, फजर की अजान हो जाए उसके बाद चलेंगे। सिपाही ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। फजर की अजान हुई और उन्होंने नमाज अदा की और फिर भेष बदल कर ईरान की गलियों में निकल खड़े हुए। लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि दिल इतना क्यों घबरा रहा है। लेकिन जब शहर के दूसरे किनारे पहुंचे तो देखा कि एक बहुत ही बड़ी अंगूर की घनी बेल है और उसके नीचे एक आदमी गिरा हुआ है। बादशाह करीब गया और सिपाही से कहा कि देखो, ये बेहोश है या मर चुका है। सिपाही ने करीब जाकर देखा तो वो सांस नहीं ले रहा था। सिपाही बोला कि सुल्तान, ये तो मर चुका है। बादशाह को बहुत अफसोस हुआ कि अगर हम वक्त से पहले पहुंच जाते तो शायद ये बच गया होता। ये बात बहुत ही अजीब लगी कि अंगूर की बेल के नीचे एक आदमी मुर्दा हालत में है। और उससे भी ज्यादा अजीब बात ये थी कि फजर की नमाज के बाद जितने लोग वहां से गुजर रहे थे, जिन्होंने नमाज पढ़ी थी या जिन्होंने नहीं भी पढ़ी थी, वो सब लोग वहां से ऐसे ही निकलते जा रहे थे। वो लोग बादशाह को नहीं पहचान सके, क्योंकि बादशाह ने अपना हुलिया बदला हुआ था। उसको बड़ी हैरत हुई कि लोग इसको जानते हैं और इस तरह से मुर्दा पड़ा हुआ है और उसे उठा नहीं रहे। वो हैरत में डूबा हुआ था। अब उसने उन लोगों को अपने पास बुलाया और कहा, इधर आओ भाई। उसके पास आकर सभी जमा हो गए, लेकिन वो सुल्तान को पहचान नहीं सके। लोगों ने पूछा कि क्या बात है, हमें क्यों बुला रहे हो। सुल्तान ने कहा कि दरख्त के नीचे ये आदमी मुर्दा पड़ा है और यकीनन इसकी मौत की खबर तुम सबको है, लेकिन तुमने उठाया क्यों नहीं। कौन है ये शख्स और उसके घर वाले कहाँ हैं, और तुम लोग क्यों इसे बुरा भला कह रहे हो और क्यों लानत कर रहे हो। क्या तुम्हारी इंसानियत मर गई है। लोगों ने कहा, शायद आप इसे नहीं जानते, नए हैं शायद। ये बहुत ही बड़ा गुनहगार इंसान है, शराबी है। सुल्तान ने कहा, क्या ये उम्मते मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से नहीं है, और क्या तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें इस बात की दिशा नहीं दी कि इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। और ये यहाँ पर मुर्दा पड़ा है और किसी को कोई तौफीक नहीं हुई कि इसके कफन दफन का इंतज़ाम करें या इसके घर वालों को इस बात की इल्तहा करें। अब चलो इसे उठाओ और बताओ कि इसका घर कहाँ है। न चाहते हुए भी लोगों ने सुल्तान के लहजे से मुतासिर होकर उसे उठा लिया और घर की तरफ चल पड़े। लोगों ने मैयत घर तक पहुँचा दी। दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से उसकी बीवी निकली। उसकी बीवी ने शौहर की लाश देखी तो रोने लगी। लोगों ने कहा, बिन वजह रो रही है। किसी बदबख्त के लिए रोने से बेहतर है कि इंसान इसकी मुगफिरत के लिए दुआ कर ले, और न जाने ये बख्शा जाएगा भी या नहीं। बहुत बुरी हालत में दुनिया से गया है। सोचो, अंगूर की बेल के नीचे मौत हुई है। लोगों ने कहा, हमने इसे यहाँ तक पहुँचा दिया, अब हम इसके जनाजे में शरीक नहीं होंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी कब्र में भी सांप बिच्छू आए। ये बहुत ही बड़ा बदकार है और हम लोग इसके नमाज जनाजा में शरीक नहीं होंगे। आप इसे यहाँ तक लेकर आए हैं, आप ही जाने और इसकी बीवी जाने। ये कहकर लोग वहाँ से चले गए। लोग तो थू थू करते जा रहे थे, लेकिन सुल्तान को बात समझ नहीं आ रही थी कि इसकी बीवी इतना तड़प क्यों रही है। कोई तो वजह होगी। थोड़ी देर के बाद जब वो खामोश हुई तो सुल्तान ने कहा कि तुम मुझे बताओ इसके साथ क्या मामला हुआ। एक दरख्त अंगूर बेल के नीचे उसकी मौत हुई है, क्या वजह है, क्या तुम मुझे बता सकती हो। वो औरत कहने लगी कि मैं गवाही देती हूँ कि बेशक ये नेक लोगों में से है। ये बात सुनकर बादशाह को और भी ज्यादा हैरानी हुई। सुल्तान ने कहा कि अभी लोग जो बातें कर रहे थे और मैंने जो उन लोगों की बातें सुनी है वो इसे बुरा भला कह रहे थे कि शराबी था, जानी था और औरतों के पास जाया करता था और हर रात किसी औरत के पास जाकर बदकारी करता था और फिर ये शराब भी पीता था और शराब बेचता भी था और इसका कारोबार भी हराम का था। और तुम कह रही हो कि ये नेक लोगों में से था। मुझे ये बात समझ नहीं
नहीं आ रही कि ये कैसे हो सकता है। लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और इसकी मैयत को हाथ लगाने तक को तैयार नहीं। तुम देख रही हो ना कि थूकते हुए लोग इसकी लाश पर से जा रहे थे। उसकी बीवी ने कहा, मुझे लोगों से यही तबको थी, क्योंकि लोग जो देखते हैं वो नजर नहीं आता, और इसने मरने से पहले मुझे कहा था कि मेरे बारे में किसी को नहीं बताना। ये मेरा और मेरे नबी करीम का मामला है। हाँ, जब मेरी मौत हो जाए और लोग मेरी मैयत को हाथ ना लगाएं तो इस खास शख्स को मेरे पास भेजा जाएगा। वही मेरे लिए दुआएं मुगफिरत करेगा, वही नमाज़े जनाजा पढ़ेगा और वही शहर के बड़े बड़े आलिम दीन को बुलाएगा। असल में हकीकत ये है कि मेरा शौहर हर रोज़ शराब खाने ज़रूर जाता था। लोग समझते थे कि शराब का कारोबार करता है, शराब पीता भी है, पिलाता भी है, लेकिन ये शराब खाने इसीलिए जाता था कि जितना हो सके शराब खरीदी जाए और घर लाकर फेंक दो, और लोगों को यही दिखता था कि ये शराब खाने जा रहा है और वहाँ से शराब को घर भी लेकर आ रहा है। लेकिन घर में क्या मामला हो रहा है वो लोग नहीं जानते थे, वो सिर्फ मेरा अल्लाह जानता था और मुझे और मेरे शौहर को पता था। मेरा शौहर कहा करता था कि चलो कुछ तो गुनाहों का बोझ मुसलमानों से हल्का हुआ। मैं शराब खाने गया और अल्लाह ने मुझे जितना नवाजा हुआ है उन पैसों से ही शराब खरीद कर ला कर यहाँ पर दफन कर दी है। कम से कम जितनी शराब यहाँ दफन हुई है इतने लोग शराब तो नहीं पी सकते, और इस गुनाह को कम करने के लिए मैं कुछ तो किरदार अदा कर रहा हूँ। बादशाह ने कहा, फिर वो बदकार औरत के पास जाना, क्या वो तुम्हारा शौहर जानी नहीं था? औरत ने कहा, हरगिज नहीं, वो जानी नहीं था, बल्कि जिन्नाह को पसंद ही नहीं करता था। वो हर रात एक बुरी औरत के पास जाता जो अपने जिस्म का सौदा करती थी, और यहाँ के रहने वाले लोग जो दिन की रोशनी में खुद को बहुत ही शरीफ जाहिर करते थे, वो लोग रात में उस औरत के पास जाते और मेरा शौहर उस औरत को उज्जरत देता। अल्लाह ने मेरे शौहर को बहुत नवाजा हुआ था, पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसने उन पैसों को उन औरतों को देकर गलत काम को छुड़ाने के लिए मजबूर किया था। वो कहता, ए औरत, मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ जिसके लिए तू अपने आप को बेच रही है, तो ये काम ना कर, मुझसे पैसे ले और अपना दरवाज़ा बंद कर दे। और मेरे शौहर को उस बदकार औरत के पास लोग देखते और यही समझते कि वो अंदर चला गया और जिन्नाह कर रहा है, जबकि मेरा शौहर उनको बहन बनाकर ये कहता था कि मेरी बहन का रिज़्क इंतज़ाम हो। मेरा शौहर कहा करता था कि अल्हम्दुलिल्लाह आज उस औरत के लिए नौजवान मुसलमान को कुछ तो रोका होगा। लोग उनको उन गुनाहों पर आता जाता देखते। मैं उसे कहती कि याद रख, जिस दिन तू मर गया लोगों ने ना तुझे गुस्ल देना है और ना ही तेरी नमाज जनाजा पढ़नी है और ना ही तुझे दफनाना है। और वो मुस्कुरा देता और मुझसे कहता कि घबरा मत, तू देखेगी कि मेरा जनाजा बड़े बड़े उलमा इकराम और वक्त के सुल्तान पढ़ेंगे। ये सुनकर सुल्तान के दिल में हैवतारी हुई कि ज़िंदगी भर लोग जिसे बोलते रहे कि ये बुरा है, अल्लाह ताला ने उसकी मौत को कितना उम्दा किया है। खुशी के तौर पर शहर के सबसे मौज़हीन लोगों को उसके जनाजे में शिरकत के लिए भेजा गया। सबसे बड़ी बात थी कि सुल्तान के दिल में ये बात डाली गई कि वो भी तहज्जुद के वक्त जब अल्लाह ताला अपने बंदों के बहुत ही करीब होता है। दोस्तों, अब वही लोग जो इनको कोसते जा रहे थे पलट कर आए और नमाज जनाजा हुआ। जारी तौर पर अपनी आंखों से देखने वाले आज नाज़िन थे। हम इनको बुरा भला कहते रहे, अरे इसके जनाजे को तो वक्त का बादशाह, वक्त के वली उलमा इकराम न जाने कितने खास लोग पढ़वा रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। सुल्तान अपने महल में आ चुका था और जब वो सोने लगा तो सोते सोते उसे एक ऐसा ख्वाब आया कि ना तो वो सो रहा था और ना वो जाग रहा था। उसी हालत में उसने एक ऐसा ख्वाब देखा कि खूबसूरत सा बाग है और वहाँ पर बड़े बड़े महल बने हुए हैं और वही नेक बंदा खूबसूरत से लिबास पहने हुए है। सुल्तान के पास आकर शुक्रिया अदा करने लगा कि सुल्ताने वक्त, अगर आप नेक ना होते तो अल्लाह ताला आपको मेरे बारे में कभी नहीं बताता। आप ही के सबक से अल्लाह ताला ने मुझे लोगों के सामने लाकर उन पर जाहिर कर दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपने इस कहानी से क्या सबक हासिल किया। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।